शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ में स्वागत करता हूं सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। सपने में मीठे फल खाने के बाद कौन से देवता की सिद्धि प्राप्त होती है? साधना के दौरान भक्तों को कई प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। उनमें से एक स्वप्न फलों के बारे में है, जिसमें कि जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, मंत्र जाप करता है, साधना में बैठता है, तो अधिकतर उसको दिखाई देता है कि उसको फल मिल रहा है। अब वो हो सकता है कि आम खाने को मिल रहा हो, सेब खाने को मिल रहा हो, अनार हो, जामुन हो, या कोई अलग प्रकार का फ्रूट हो, चाहे वो उसने खाया हो, कभी कभी उसने खाया ना हो, देखा ना हो। ये भक्ति जो कर्म करते हैं भक्त, उसी प्रकार से उसको अनुभव आता है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। सभी धर्मों का दस्तार मानकर कर व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। किसी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग मेरी पेड सर्विस यानी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर सब कुछ आ रहा है। 98 91 52 70 मेरा ही नंबर है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरुआ को जेला को गुरु ने किसी के झांसे में नहीं फंसना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। आइए जानते हैं कि कौन से फल खाने से कौन सी सिद्धि मिलती है, कौन सी सब आपको बोलते हैं कि शक्ति प्राप्त होती है। सपने में कई व्यक्तियों को दिखाई देता है कि वो कर्म कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। मंत्र जप के बाद उनको कुछ ना कुछ फल प्राप्त होते हैं, अलग अलग मंदिरों के हिसाब से। अगर आप भोलेनाथ जी के मंदिर में गए हो स्वप्न में, ये सारे दृश्य जो आपको अगर स्वप्न में दिखाई देते हैं कि आप शिवलिंग के ऊपर बैठे हो और आपको आम खाने को मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं आपके ऊपर भोलेनाथ अथवा भोलेनाथ जी के गण और उनके किसी न किसी स्वरूप की आपके ऊपर कृपा दृष्टि है। अब बात करते हैं कि अगर मान लो यही फल अगर बदल जाए, तो यही फल बदल के अगर मौसमी हो जाता या ये फल कोई और हो जाता, तो उसका वो बोलते ना कि जो आपको देवता की तरफ से कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है, वो अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या करी जाती है। स्वप्न शास्त्र में कई प्रकार के वो बोलते हैं कि अनुभव होते हैं साधना सिद्धि में, और कई प्रकार के उनके अर्थ निकलते हैं। लेकिन अगर आप शिवलिंग के ऊपर सेब को प्राप्त करते हो, अनार को प्राप्त करते हो, या आप आम मीठा आम खाते हो, तो ये तीनों ही जो व्यंजन हैं ये आपको बताते हैं कि आपके ऊपर आदि शक्ति महा बोलते हैं कि महा गौरी, जिनको माँ पार्वती का स्वरूप महामय कह सकते हो, ठीक है ना। आदिदेव महादेव जो हैं भोलेनाथ हैं, उनकी और उनकी जो अर्धांगिनी है माँ गौरा पार्वती माता, तो दोनों की जो आदि आदि शक्ति मिलकर, ठीक है ना, जिसको आदि शक्ति कहा जाता है, उसका संचार आपकी बॉडी में जल्दी ही होगा। अगर यही फल आपको नाथों के धूने के ऊपर प्राप्त होता है, लेकिन फल चेंज हो जाता है, हो सकता है कि आपने वो फल या व्यंजन कभी खाया ना हो, तो वो आपको फल के साथ ज्ञान की उत्पत्ति और परमात्मा की तरफ से आपके अंदर किसी चीज का बीज उपजाया गया है, जिसके वो बोलते हैं कि चलते या जिसके उपजने के बाद या जिस बीज को वो बोलते हैं कि जब तक वो पेड़ का रूप नहीं लेता, आपकी भक्ति कर्म वहां तक नहीं पहुंचती है। और जब तक वो जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे आपका कर्म बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार से आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, जिसमें भौतिक और वैदिक ज्ञान दोनों ही होते हैं, सम्मिलित होते हैं, यानी कि दोनों ही शामिल हैं। अगर यही फल आपको माँ शेरा वाली दुर्गा माँ उनके द्वार में मिलता है, अब यहाँ पे आपको हो सकता है कि फल चेंज हो गया, आपको मीठा पान मिल रहा हो खाने, तो जाहिर सी बात है ये माता का प्रसाद स्वरूप ही आपको वो बोलते हैं कि उनकी अपार कृपा दृष्टि बोल सकते हैं। जिन लोगों को ये चीज प्राप्त होती है, उन लोगों के ऊपर माता रानी की अपार कृपा दृष्टि भी है, माता रानी की चौकी सवारी भी रहेगी। अगर यह लोग गुरु सन्निधि में चले हैं, तो जल्द ही माता रानी का इनके शरीर में प्रवेश होगा, यानी कि चौकी के स्वरूप में माता उमर कर इनके शरीर में आकर भगत जनों का कल्याण करेगी।
बाकी जिन लोगों ने गुरु धारण कर रखे हैं वो योग्य गुरुओं के सानिध्य में गुरु आज्ञा का पालना करते हुए मंत्र जाप और साधना सिद्धि के क्षेत्र में आगे बढ़े। ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जितनी लाइव स्ट्रीम है उनको अच्छे से सुनना और लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। बाकी की एज पर साधना के अनुसार ही मेरा भोग प्रसाद है। आप अरदास लगवाओ, आप हवन करो, जो भी चार्ज है उसी हिसाब से, जिसमें अरदास इंक्लूड है। 17,550 का ही हवन होता है एक बार। आदेश जय गुरु।